सो हे गाइस, वेलकम बैक वन सेकंड। दिस इज़ विकास। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बताऊंगा अपने जर्नी के जो कि मेडिकल का है। और जैसे कि मैं एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का जो वैकेंसी आई थी उसमें क्वालिफाइड हुआ हूँ। और अपना इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेडिकल के बारे में शेयर करूँगा, क्योंकि एएलपी का जो मेडिकल होता है A1 कैटेगरी का होता है। और A1 जो है रेलवे में टॉप मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है। तो A1 में कौन कौन सा रिपोर्ट टेस्ट हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि वैसे कैंडिडेट जो कि अभी एएलपी में मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, उसका बाकी है, वो ये वीडियो देखने के लिए उसका यूज़फुल होगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर जो एएलपी बनने वाले हैं और उसका डीवी मेडिकल होगा, उसमें मेडिकल के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। डीवी के लिए मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आरआरबी रांची से भरा था, और रांची में मेडिकल कैसे हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो रांची में 2 जगह मेडिकल होता था, और पहला है कि हटिया में, दूसरा है चक्रधरपुर में। ठीक है, तो जो हमारे टाइम में, मतलब मेरे टाइम में जो फर्स्ट बैच वाले थे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाले थे, उसे चक्रधरपुर भेजा जाता था। और जो सेकेंड शिफ्ट में थे, और जो मैं था, वो हटिया रेलवे डिवीज़न में भेजा जाता था। तो सेकेंड शिफ्ट में मैं था, तो मुझे हटिया रेलवे हॉस्पिटल, जो डिवीज़न हॉस्पिटल है, वहाँ भेजा गया था। और जैसे कि बहुत सारे जोन में 1 से 2 दिन में मेडिकल कंप्लीट हो जा रहा था, और हमारे जो जहाँ पर हमें भेजा गया वहाँ 4 दिन लग गए। तो ये 4 दिन को मैं आप डिटेल में बताऊँगा कि 4 दिन क्या क्या कौन सा टेस्ट हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि A1 जो कैटेगरी का टेस्ट है वो बहुत ही अपने आप में टॉप है। और एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट में जो आई को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई में बहुत सारा टेस्टेड होता है, आपको सभी टेस्ट को क्वालिफाई करना है। अगर किसी में आप अगर फेल होते हो, लाइक कलर विज़न में, डिस्टेंस विज़न में, नियर विज़न में, तो आपको रोक दिया जाएगा या फिर ये मेडिकल दिया जाएगा। तो ये 4 दिन का जो टेस्ट हुआ था, 4 दिन ये पूरा मेडिकल चला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आई होप ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। ठीक है, जैसे कि डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जोन में क्या होता है कि आपको डीवी के टाइम ही आपको कुछ मेमो दे दिया जाएगा, जो कि आपको डिविजनल हॉस्पिटल में आपको दिखाना पड़ेगा। जो टेस्ट होता है ना, कि एक खाम में भर के आपको टेस्ट दे दिया गया है, आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना, वो टेस्ट बीच में आपको कहीं खोलना नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा जितना भी टेस्ट होना था, अपना रिपोर्ट जो होना था, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। हम लोग को सिर्फ एक पट्टी था बैंड, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये पट्टी जो है वो दे दिया गया, और इसमें एक नंबर है 6 डिजिट का, वो नंबर यूज़फुल होगा, क्योंकि टेस्ट में आपका ये नंबर नोट किया जाएगा। जो आपका पर्ची बनेगा जो टेस्ट में, उसमें आपको ये नंबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पहनना पड़ेगा ड्यूरिंग मेडिकल, जितना दिन होगा पूरे दिन तक। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1 में क्या हुआ कि हम सभी जो थे वो खाली पेट पहुँचे हुए थे यूरिन और ब्लड के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग सभी को जानते थे कि यूरिन ब्लड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग 9 बजे रिपोर्टिंग के लिए था, तो हम लोग 8:30 बजे ही पहुँच चुके थे। तो 9 हुआ, 9:30 हुआ, 10 हुआ, और सभी को आने लगा। जैसे कि डिविजनल हॉस्पिटल हथिया में है, वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेलवे कर्मचारी के फैमिली मेम्बर भी आते थे, टेस्ट कराते थे, मेडिसिन लेते थे। वो रनिंग हॉस्पिटल था, तो हम लोग को उन्हीं बीच में कराना था टेस्ट अपना। तो यूरिन और ब्लड के लिए हम लोग खाली पेट आए हुए थे। बट हम वेट करते करते 10-11 बज गया, बट कोई किसी प्रकार के हम लोग को बोलने नहीं आया कि आप यूरिन के लिए यूरिन दे दो या ब्लड दे दो टेस्ट के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो हम लोग वहाँ जो असिस्टेंट थे, जो हम लोग को कागज़ पत्र का साइन वेन कर रहा था, उनसे बात किया जा करके, तो वो बोलें कि यूरिन और ब्लड आज आप लोगों का नहीं होगा, तो अभी फंडस के लिए डॉक्टर आने वाले हैं, तो फंडस और लेसिक सर्जरी करवा लो आप लोग। क्योंकि जो लेसिक और फंडस वाले डॉक्टर बैठते थे वो हफ्ते में 3 दिन बैठते थे। जो हम लोग जिस दिन आए हुए थे वो उस दिन आने वाले थे डॉक्टर। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट थे, हम लोग 15 कैंडिडेट थे, तो सभी के ने क्या किया, ड्रॉप डाल दिया गया। जैसे कि आप सभी को यूट्यूब में बहुत सारे से वीडियो पड़ा हुआ कि जब आपको ड्रॉप डालेगा तो आपके जो आँख का जो अंदर है बॉल है वो बड़ा हो जाता है और आँख बाहर आ जाती है, ऐसा बोला जाता है, और कुछ दिखाई नहीं देता, आधा 1 घंटे तक कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग का ड्रॉप डाला गया, बस आंसू की तरह एकदम पूरा आंसू निकलने लगा हम लोग पूरा। और 10-15 मिनट के बाद हमें जो नियर विज़न था वो थोड़ा ब्लर होने लगा। यानी नियर से अगर आप ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, आपको दूर करना पड़ेगा तब दिखेगा। बस यही हुआ था फंडस में जब हम लोग ड्रॉप डाला गया। ठीक है, बस इतने में क्या हुआ, हमारा सारा टेस्ट एक पर्ची में लिख दिया गया कि कौन कौन सा टेस्ट होगा, लाइक यूरिन, शुगर, और फिर वही ब्लड शुगर, उसके बाद एक्सरे, ईसीजी, आई टेस्ट, और उसके बाद जितनी टेस्ट है सारा एक पर्ची में लिख दिया गया है। और उसके बाद बोला कि आप लोग करवा लीजिए। तो इतने में से बहुत सारे फ्रेंड, कोई किसी के एक्सरे में चला गया, कोई ईसीजी करवाने चला गया। तो हम लोग क्या हुए थे, हम लोग 2-3 फ्रेंड थे, वो बोले थे कि नहीं ये मेडिकल है, बकाना नहीं है, आराम से कराएंगे। तो बहुत लोग जो ईसीजी में गए, तो कोई ईसीजी में चला गया, धड़बड़ी में करवाने लगा। तो हम लोग आराम से करवाएं ईसीजी, एक्सरे, तो ये सारा था। तो हम लोग जब ईसीजी में गए, तो ईसीजी में क्या हुआ, ईसीजी में जब हम लोग वेट करते रहे, कोई फ्रेंड करा रहा, फिर जा रहा, करा रहा, तो इतने में हम लोग को फिर
जो फंडस के लिए ड्रॉप डाला गया था, वो डॉक्टर आए हुए थे, बोला कि आप लोग आइए लेजिक वाला करा लीजिए। लेजिक वाला मशीन है जिसमें आपको ऐसे रखना था मशीन में, और डॉक्टर आप उधर से देखेगा, डॉक्टर बोलेगा यहाँ देखो, इधर देखो, उधर देखना है, और नीचे देखो तो ऐसे नीचे देखना है, फिर बोलेगा उधर देखो तो इधर देखना है, और आपका आँख का जो है वो लेज़र की तरह ऐसे ऐसे करेगा, और आँख पूरा देख लेगा कि आपका कोई लेजिक सर्जरी वगैरह तो नहीं कराएं। तो फंडस और सर्जरी होने के बाद हम चले गए एक्सरे पास। एक्सरे पास गए तो फिर वहाँ बोला कि लंच के टाइम हो गया, आप 2:30 बजे आइए। तो फिर हम लोग वेट किए। उसके बाद जब फिर एक्सरे करवाएं, 2-3 फ्रेंड थे, हम लोग 2-3 ग्रुप बना लिए कि हम लोग आराम से करवाएंगे। 2-3 फ्रेंड गए, एक्सरे करा के आ गए, एक्सरे का रिपोर्ट ठीक हो गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग ईसीजी के पास। शाम टाइम हो गया, 4-4:30 बजे ईसीजी के पास हो गया। बहुत सारे फ्रेंड ने पहले करवा लिया, तो ईसीजी के पास गए तो हम लोग भी आराम से ईसीजी करवाएं, किसी प्रकार का घबराहट नहीं। बहुत सारे फ्रेंड में सुनने आया कि वो ईसीजी कराएं और घबराहट की वजह से उसका ईसीजी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ाहट हो गया, मतलब थोड़ा गड़बड़ा गया। और ईसीजी में ये ध्यान रखना है आप लोगों को जो आने वाले हैं कि ईसीजी में आपको घबराना नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए। आप ज़रा कुछ सोचोगे, ज़रा दिख आपका जो हार्ट बीट अगर बढ़ेगा तो आपका ग्राफ भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड के 1-2 को हुआ भी, और हमसे जो पहले बैच वाले थे यानी 30-31 वाले थे, 30-31 मतलब कि जो लास्ट डेट में आए हुए थे, उसका भी मेडिकल में ईसीजी में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लाइक 8 से 9 बंदे को थे, मतलब कि उसको ईसीजी में प्रॉब्लम था। उसको डॉक्टर बोला फिर से ईसीजी करवाना पड़ेगा। तो हम लोग समझ गए कि ईसीजी में अगर आप घबराओगे तो ईसीजी आपका प्रॉब्लम करेगा। तो हम लोग लास्ट में आराम से कराए थे, और हम सभी तीनों का जो 3 फ्रेंड थे, तीनों का ईजी नॉर्मल आ गया था। तो ये डे 1 में था। डे 1 में हमारा क्या हुआ कि खाली पेट वाला नहीं हुआ, यूरिन ब्लड वाला नहीं हुआ था। तो बोला कि इसके जगह में आप लोग करा लिए फंडस लेसिक करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, ईसीजी करा लीजिए। तो 4 टेस्ट हो गया, फंडस उसके बाद लेसिक सर्जरी, उसके लेसिक सर्जरी वाला करा लिया, एक्सरे और ईसीजी। 4 टेस्ट हमारा उस दिन हो गया। उस दिन होने के बाद क्या हुआ कि हाँ, उस दिन हो गया। उसके बाद हम जब बात किए असिस्टेंट से, जो हमारे हम लोगों को कागज पत्र में साइन वगैरह करा रहे थे, उनसे जब बात किए तो वो बोले कि ठीक है आप लोग ये करा लिए, तो ये रिपोर्ट आप अपने पास रखिए और नेक्स्ट डे आइए, नेक्स्ट डे खाली पेट आइएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे आए खाली पेट। नेक्स्ट डे खाली पेट आए। उसी दिन क्या हुआ, क्या हॉलीडे था। उसी दिन हॉलीडे था, तो हम लोग को लगा कि आज कुछ नहीं होगा। तो फिर वहाँ बोला कि नहीं, आज हॉलीडे है पर हाफ डे है। तो हाफ डे में हम लोगों ने क्या किया, यूरिन और ब्लड ले लिया। तो यूरिन ब्लड में भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। यूरिन में एक स्ट्रिप दिया था और उसमें 2 कलर था। आपको बोला कि इसमें यूरिन करके आइए, और यूरिन करके आए और दिखा दिया कि हाँ उसमें कलर कोई चेंजेस नहीं आया था। तो डॉक्टर बोले ठीक है चलेगा। तो उसका नील कर दिया। यूरिन में जो प्रॉब्लम था वो नील हो गया। शुगर में भी नील दिखा दिया। शुगर में ब्लड क्या लिया कि ब्लड हम लोग का लिया, एक छोटी सी डिब्बी है, उसमें थोड़ा सा ब्लड लिया, सभी का ब्लड लिया बस। और दूसरा दिन में क्या हुआ, यही ब्लड यूरिन लेने के बाद पेपर वर्क थोड़ा सा हो गया। पेपर वर्क में मतलब कि थोड़ा साइन वगैरह, डेट वगैरह और थंब इंप्रेशन, ये सब वगैरह कागज़ पत्र जो होता है ना, थोड़ा सब कर लिया था उसी दिन, क्योंकि उस दिन तो हॉलीडे था, हाफ बेला था, और पेपर वर्क करके, क्योंकि नेक्स्ट जो था पेपर वर्क था, इसलिए पहले ही कर लिया पेपर वर्क। उसके बाद डे 3 हम लोग को बुला गया। देखिए अभी तक हमारा डे 2 में क्या हो गया, पहला था डे 1 में हमारा 4 टेस्ट हो गया, फंडस, लेसिक, एक्सरे और ईसीजी, 4 टेस्ट। जब नेक्स्ट डे आया, डे 2 में आया, तो उसमें यूरिन और ब्लड हो गया, 6 टेस्ट हो गया। अब मेन जो बचा है असिस्टेंट लोको पायलट, जो आँख के लिए हैं, वो लास्ट में करा गया। तो डे 3 हम लोगों को बुलाया गया, बोला कि आप आराम से खाना पीना खा के आइए, किसी प्रकार का टेंशन लेके नहीं आइए। तो हम लोग आराम से थोड़ा बहुत खा के आइए, ज़्यादा नहीं खाए थे, क्योंकि टेस्ट को लेकर बहुत ही चिंतित थे कि कैसा टेस्ट होगा, गड़बड़ तो नहीं होगा, ऐसे टेस्ट में थे। तो हल्का हल्का खा गए थे। तो हम लोग का जो आई टेस्ट लेने वाले थे वो लेडी डॉक्टर थी, और आई टेस्ट हमारा वेट कराते जब डॉक्टर आए तो 12 बजे आई टेस्ट हम लोग का स्टार्ट हुआ। 12 बजे स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, 12 बजे एक करके आना, अंदर गया और टेस्ट करवाने गया। ठीक है, एक गया आया। तो मेरा टाइम आया वो 1-1:30 बजे टाइम लगभग था। तो 1-1:30 बजे मेरा टाइम था। तो इतने में क्या हुआ कि हम ज़्यादा कुछ खाना वाना नहीं खाए थे, और इसी के लेकर कि नहीं टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट में कैसा होगा। तो फिर मैं अंदर गया। तो सबसे पहले देखो आई टेस्ट में डिटेल में बता दूं, क्योंकि आई टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे कैंडिडेट जो कि एलपी में जाओगे तो आई टेस्ट कैसे होता वो देख लीजिए रियल में। अभी तक मैं जो यूट्यूब में वीडियोस देखता था, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे एलपी वगैरह है जो बोलते हैं कि ऐसे होता टेस्ट, वैसे होता टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, भले ही अलग अलग जोन में पूछने का तरीका और डॉक्टर का पर डिपेंड करता हो, बट हमारे जोन में, हमारे बोर्ड में जो डॉक्टर थे वो अच्छे कोऑपरेटिव थे और आसानी से बताते थे। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा भी गलती करो आपको रिमेडिकल दे दे, हटा दे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, आपको चांस दिया जाता था कि एक बार चांस एक बार और ट्राई कीजिए, उसमें आपको बताना है। अगर नहीं बताया तो फिर आपको बोलेगा नेक्स्ट जाने के लिए। जब मेरा टाइम आया तो फिर सबसे पहले क्या हुआ, आई में बताता हूँ। आई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा बीपी नापा गया कि आपको देखते हैं बीपी कैसा है। तो सही सी बात है, जबकि आई टेस्ट करने जा रहे थे जो फाइनल था, इसमें कैंडिडेट छंट जाते हैं, तो हमारा धक धक बढ़ा हुआ था, मतलब कि बहुत टेंशन टाइप होता है, कैसे जाएगा। और खाना नहीं खाने की वजह से बहुत और टेंशन था, मेरा एनर्जी लो था, जिसमें थोड़ा बीपी मेरा लो बता दिया कि आप बीपी लो है, थोड़ा सा पानी वानी पिया कीजिए। तो मैंने साहब डॉक्टर से कहा कि एक्चुअली मैम आज फाइनल टेस्ट होने वाला था आई का, तो मैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तेल वेल सामान, और 1-2 लिट्टी खाया था और पानी भी हल्का पिया था। तो बोला नहीं, आप पानी वानी पीजिए
और बस बीपी के लिए ठीक हुआ। इसमें तो कुछ नहीं हुआ। आई टेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एलिसा टेस्ट जो क्या बोलते हैं बुक वाला, जिसमें नंबर वगैरह रहता, वो करवाया गया। एक बुक दिया गया और एक ब्रश दिया गया। तो पहला दिया गया था कि आपको बताना है कि चार्ट पेपर जो था वो नंबर वाला, उसमें था पाथ बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था। तो एक ब्रश दिया, बोला कि ये रास्ता से निकल के ये रास्ता में जाओ, पाथ। तो वैसे 3-4 पाथ आया, मैं कर दिया। चौथा पचमा के बाद जब छठा आया तो उसमें एक ऐसा दिया हुआ था, उसमें 2-3 कलर का था रास्ता नियर, बिंदी करके, बुन करके बता, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार इसमें कौन सा कलर में दूँ, हरा में दूँ या लाल में दूँ, इसमें तो कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं बोला अब क्या होगा। तो फिर डॉक्टर जो थे बोला कि कोई दिखा दे रहा है पाथ, कोई दिखाई दे रहा है पाथ। तो बोला ओ अच्छा, इसमें कोई पाथ नहीं है। तो पाथ वाला में आपको पाथ तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, कोई में पाथ नहीं रहेगा तो आपको सीधा बोल देना कि इसमें पाथ कोई तरह का पाथ नहीं है। तो उसमें नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर नंबर वाला आ गया, लाइक 45, 90, 70, 25, 12, 13 इस तरह का नंबर था, वो आपको बता देना था। ये नंबर बताने के बाद तो बुक जब आप कलर वाला पढ़ लिए, कलर विजन जो पढ़ लिए, उसके बाद नेक्स्ट जो आई टेस्ट है वो हो गया डिस्टेंस विजन्स। बुक जो पढ़ने के बाद एक नियर विज़न पढ़ा गया, और जब आप बुक कलर विज़न का पढ़ लिए तो आप नियर विज़न पढ़ने का दिया गया मुझे। तो नियर विज़न में क्या था कि एक सीकर था छोटा वाला भी और एक नंबर वाला भी था। तो मुझे इतना डिस्टेंस में दिया गया और बोला पढ़ने के लिए। तो ऊपर से जब पढ़ें 2, 3, 4, 6, 5, 9, 7 ऐसे करते करते नीचे वाला जो आएगा वो 6x6 वो पढ़ लेना। उसके बाद सी कट में भी उसमें पढ़ा गया कि किधर मुँह है बताना है, लास्ट वाला भी बताना है। तो ये नियर विज़न के लिए था। एक एक आँख करके ऐसे करके आप बंद करवा दिया, फिर ऐसे करके बंद करवा पढ़िए, ठीक है। तो नियर विज़न में भी एक आँख करके पढ़ाया। उसके बाद जो है वो आ गया लॉन्ग डिस्टेंस में, यहाँ पर जो 6x6 को जो देखा जाता है, जो कि 20 फीट के डिस्टेंस में और 6 मीटर के डिस्टेंस में ही था। और जैसा कि मेरा टाइम में ऐसा कोई डार्क रूम देखने को नहीं मिला, ऐसे ही लाइट एलईडी जला हुआ था और 6 फीट के जो डिस्टेंस में था वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स था, बस ब्लैक बॉक्स था और उसमें एलईडी लाइट लगा हुआ था वाइट वाला, और देखने के लिए तो वो इजी दिख लेता। अगर आपका 6x6 आँख है तो आप इजी एक आँख से भी देख लेंगे। तो हमारे में क्या हुआ कि हमें एक ग्लास पहना गया, ऐसे एक आँख छपा हुआ था ग्लास में और एक खुला हुआ था, उसी से पढ़ के बताना था। तो एक बार जब पढ़ा तो पढ़ा, उसके बाद फिर एक आँख से इससे भी पढ़ाया गया, वो ग्लास से पढ़ाया गया। और उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट किया कि ग्लास हटा करके फिर एक लकड़ी इस तरह लगाया गया, फिर पढ़ाया गया, फिर एक आँख से ही पढ़ाया गया। जब हो गया तो आपको दोनों आँख से लास्ट में मुझे पढ़ाया गया कि क्या होता है। अगर आप घबरा जाते हो एक बार कि लाइक उल्टा फुल्टा बोल देते हो 1-2 बार, तो आपको थोड़ा बोलते हैं रिलैक्स। मुझे एक बार रिलैक्स बोल दिया था, मैं एक बार आ गया था कि ऐसे देख करके कि बार इधर ऐसे करके बोल रहा था। तो बोला कि रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप ऐसे एक बेग देखते हो तो क्या होता है आपका आँख थोड़ा सा मतलब होता है लाइट की वजह से आपको लगेगा कि कुछ नहीं दिखा रहा। तो आप एक बार ऐसे बंद करके ऐसे खोलिए, ऐसे रिलैक्स लीजिए, उसके बाद खोलिए। ऐसे मुझे कहा गया था तो मैं ऐसा किया तो फिर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस था 6x6। इसके होने के बाद लाइट चेक किया, कलर विजन चेक किया। दूर में ही 6x6 के डिस्टेंस में ही 6 मीटर के डिस्टेंस में एक छोटा सा लाइट दिखा गया, जो कि कलर था, कलर बताना था कौन सा कलर है। तो 3 कलर दिखाया गया, एक ग्रीन, रेड और येलो। यही लाइट 1-2 बार करके दिखाया जाता था, थोड़ा डीप में था, थोड़ा हल्का था, ऐसा से कुछ करके। उसके बाद नेक्स्ट जो आई टेस्ट हुआ, दोनों आंखों में मुझे चश्मा लगा दिया गया, और चश्मा के जो ग्लास था कलरफुल था, एक में ग्रीन था, एक में रेड था। उसके बाद एक इतना सा होल था, चार होल थे। उसके बाद बताया जाता उस होल से लाइट निकलेगा और आपको बताना कि कौन सा कलर का लाइट जल रहा। तो सबसे पहले जो मुझे फर्स्ट बार दिखाया तो चारों जो होल था उसमें ग्रीन ही नज़र आ रहा था। उसके बाद सेकेंड टाइम दिखाया गया तो एक रेड था, एक येलो था। फिर थर्ड टाइम दिखाया तो दो ग्रीन था, 2 येलो था। इस तरह करके आपको दिखाया जाएगा और आपको बताना कि कौन सा कलर दिख रहा। ये कि सिग्नल के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। ये हो गया कलर विजन, जो दिख रहा है कि आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। तो ये कलर वाला हो गया। तो सारा कुछ यहाँ ख़त्म हो जाता आँख के लिए। उसके बाद जो लेडी डॉक्टर थे वो मुझे 6 फीट के जो डिस्टेंस था जहाँ पर मैं बैठा था, फिर मुझे खड़ा किया, बोला कि चल के जाओ। मैं चल के गया। उसके बाद फिर बोलता वापस आओ। फिर थोड़ा पीटी की तरह हाथ ऐसे घुमाया गया, ऐसे कराया गया कि देखने के लिए कि आपको फिजिकली ठीक है नहीं हैंड। उसके बाद जब 6 फीट के डिस्टेंस में गया, मुझे काने से बंद कर दिया गया और पूछा गया कि आप कहाँ से रहते हो, आपका घर कहाँ है, फिर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। फिर मैंने बताया कि डिप्लोमा, फिर बताया कि डिप्लोमा में क्या कौन सा ट्रेड किए हो। तो इस तरह आपको पूछेगा ईयर के लिए, ठीक है। ये सारा होने के बाद वो बताएं कि ठीक है आप ओके है, आपका सब रिपोर्ट ओके है, और आप ड्राइवर बनने जा रहे हो तो आप आई को केयर करना, आई को एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना और आई को देखभाल करना, क्योंकि आई ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आई आपको हमेशा अच्छा ही रखना पड़ेगा। तो इतने में ही बोल करके बोला गया कि ठीक है आपका फिर फिजिकल होगा तो आप अभी जाइएगा नहीं। तो फिजिकल थोड़ा जो बेसिक फिजिकल था वो लेडी डॉक्टर थी जो वो कर लिया। उसके बाद बोले कि एक डॉक्टर आएंगे, वो आपका रिमेनिंग फिजिकल आपका करेंगे।
तो इतने में मैं बाहर चला गया और सारे लोग जो बचे हुए थे उसका भी इसी तरह मेडिकल हुआ। और बेसिक था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो हम पहले देख के आए थे मेडिकल यूट्यूब पर कैसा होता है वैसा होता है, बाहर रहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आप नॉर्मल रहिए, अगर आपका आँख सही है तो आप सही जागे और आपका सही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में ही जो मेडिकल हमारा चलने वाला था 5-6 बज गया, ठीक है। तो 1 घंटा में बचा हुआ था लास्ट का। तो क्या किया, सारा जिस कैंडिडेट का मेडिकल ओके था और सारा लोग का ही ओके था, बस 1-2 का था कि ईसीजी में प्रॉब्लम आया था, उसको सिर्फ नेक्स्ट डे बुलाया गया था कि फिर से आप ईसीजी करवा लीजिएगा। किसी का चेस्ट एक्सरे में हुआ था उसके लिए। तो लास्ट में क्या हुआ कि हमारा फिजिकल बचा हुआ था, तो फिजिकल के लिए एक डॉक्टर आए और फिजिकल में क्या किया कि सबसे पहले हमारा कपड़े वगैरह उतार दिए गए और अंडरवियर में रखा गया और 5 लोगों करके बुलाया गया कि 5 लोग आइए। और उसके बाद थोड़ा वैसे ही एक्सरसाइज वगैरह से करा गया, हाथ वगैरह से देखा गया, ऐसे करके हाथ देखा गया चारों तरफ, फिर ऐसे करने बोला गया, फिर ऐसे घुमाने बोला गया, फिर ऐसे करने बोला, वही डॉक्टर जैसे लेडी डॉक्टर बोलती भी किया। फिर हम लोग को जो अंडरवियर में बुलाया गया तो फिर एक करके 5 को पहले ऐसे बैक घुमाया और एक बोला कि मेरे तो डॉक्टर तरफ घुरो और अंडरवियर नीचे उतार और थोड़ा रुको। तो अंडरवियर नीचे किए और देखे डॉक्टर, फिर ऊपर करके फिर पीछे घूमने को बोल दिए। उसके बाद फिर दूसरा लोग को बुलाया, फिर उसको अंडरवियर नीचे करने बोला और देखा, फिर ऐसे कर लिया। फिर उतने में करने के बाद बस हो गया उसका, बस हम लोग को बोलेंगे ड्रेस पहन लो, आप लोग बाहर जाइए। फिर नेक्स्ट 5 लोगों को बुलाए, फिर उन लोगों के साथ भी ऐसा ही कराया गया। तो सारे लोगों के साथ ऐसे फिजिकल होने के बाद जो डॉक्टर आए थे उनको होने के बाद लास्ट में पेपर वर्क बचा था जो कि फाइनल था और उसी में आपको पता चला कि आप A1 फिट हो कि नहीं हो। तो सारा कागज पत्र जितना था हम लोग साइन वाइन लगने लगना, जितना भी जो लेफ्ट हैंड का जितने फिंगर से सब सारा फिंगर का फिंगर फिट से लिया गया, उसका नाम लिखा गया, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, लेडी फिंगर, लिटिल फिंगर, सारा नाम लिखा गया। उसके बाद एक 3 तरह का चालान था उसमें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपका जो कट साइन है। देखिए मेरा एक कट साइन यहाँ दिया, एक चेस्ट में था मोल, तो वो दिया गया। सारा कुछ मिलाने के बाद उसमें लिखा हुआ था क्लास A1 और उसमें साइन वगैरह होने के बाद आप लोगों को बोला कि ठीक है। ये जो था टेस्ट डे 3 का था जो कि आई वगैरह हुआ और जो शाम में टाइम 1 घंटा बचा जिसमें से 4-5 लोगों का पेपर वर्क हो गया और जो बाकी का था उसको बोला कि आप लोग कल आइए डे 4 में। तो फिर जिसमें डे 4 में भी था तो नेक्स्ट डे 4 में आया, प्रोसेस हुआ, साइन वगैरह लिया गया और बोला कि आप लोग जाइए। और उसमें से 1-2 फ्रेंड थे जो ईसीजी के लिए रोका गया था, उसको बोला कि आप लोग ईसीजी फिर से करवाइए, उसके बाद डॉक्टर देखेंगे तब आपको फिर फिट कर देंगे। तो फिर इतना करने के बाद हम लोग को बोला कि आप लोग जाइए, तो फिर हम लोग का साइन वगैरह लिया और हम लोग वहाँ से विदा होगी। तो ये था कंप्लीट वीडियो मेडिकल का। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल होगा, क्योंकि ये जर्नी मेरा मेडिकल का बहुत ही यादगार था, इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।